Assalamualaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture. And in this topic we will discuss about the complex numbers. ठीक है, देखें बेसिकली जब हम नंबर्स को कैटेगराइज करते हैं ना, तो अभी तक देखें जितने भी आपने नंबर्स डिस्कस किए हैं वो रियल नंबर्स हैं. ठीक है, उन रियल नंबर्स में ही आपने मेजॉरिटी नंबर्स की तो कैटेगरीज भी डिफाइन की हैं. जैसे देखें रियल नंबर्स में आपने नेचुरल नंबर्स डिस्कस किए. ठीक है, देन देखिए होल नंबर्स, नेक्स्ट इंटीजर्स. ठीक है, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स. ठीक है, मतलब ये सारी जो टाइप्स है ना वो आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन प्रीवियस ग्रेड्स. ठीक है, और फिर आपने यहीं से देखा होगा कि इवन नंबर्स या ऑड नंबर्स क्या होते हैं, मतलब बहुत छोटे लेवल पे ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो ये सब कैटेगरीज थी रियल नंबर्स की. ठीक है, अभी तक आप जितने नंबर्स भी डिस्कस कर चुके हैं ना मैथ्स में, ठीक है, वो रियल नंबर्स डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, बट ये है कि व्हाई देयर इज नीड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ठीक है, यू कैन सी हियर कि फॉर एग्जांपल यू आर टेकिंग द स्क्वायर ऑफ 7, द आंसर विल बी 49. ठीक है, एंड व्हेन यू आर टेकिंग स्क्वायर ऑफ minus 7, then the answer is 49. We know that square and square root are opposite to each other. What does it mean? For example, you are taking the square root of 49, the answer will be 7 here. ठीक है, और यहाँ पे भी जब आप स्क्वायर रूट ऑफ 49 लेते हैं तो आंसर विल बी 7 here. बट आपको आइडिया नहीं है कि ये जिस नंबर का स्क्वायर था 49 वो पॉजिटिव था या नेगेटिव था. ठीक है, और आपने ग्रेड 9 में डिटेल में देखा कि जब भी हम एक साइड पे फॉर एग्जांपल स्क्वायर आ रहा है और दूसरी साइड पे 49 मौजूद है, और जब दोनों साइड पे आप स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं तो x के साथ हमेशा जो भी यहाँ वैल्यू आती है आप उसमें प्लस माइनस साइन कंसीडर कर रहे होते हैं. ठीक है, बिकॉज यू आर नॉट फेमिलियर कि यहाँ पे नेगेटिव नंबर का स्क्वायर मौजूद है अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है या पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर मौजूद है. ठीक है, दिस वॉज ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दीज नंबर्स. But for example, you are taking the square root of minus 49. ठीक है, you can use calculator for this. ठीक है, अब जरा कैलकुलेटर पे आप square root of 49 अप्लाई करें तो you will see that you will get math error और syntax error. ठीक है, square root of minus 49 जब आप कैलकुलेटर पे अप्लाई करते हैं ना तो आप देखेंगे कि कुछ इस तरह की टर्म आ रही है मैथ एरर. ठीक है, मैथ एरर. अब देखिए ये अनडिफाइंड है ना, फिलहाल हम इसको प्रॉपर डिफाइन नहीं कर सकते. तो क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, मतलब जाहिर है कुछ फिनोमिनाज ऐसे भी आते हैं जिसमें हमें ऐसी प्रॉब्लम्स को डील करना होता है. तो बेसिकली इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इंट्रोड्यूस किया. ठीक है, अब देखिए करना क्या है, यहाँ से सिंपल सा प्रोसीजर हमने फॉलो करना है. स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 49 को अगर देखें ना तो आप इसको जरा लिख दें स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 इंटू 49. ठीक है, तो जरा स्क्वायर रूट 49 और स्क्वायर रूट माइनस 1 को आप सेपरेट कर दें तो 49 का स्क्वायर रूट तो आप 7 के इक्वल लिख देंगे. बट ये जो टर्म आ रही है ना स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1, दिस इज प्रॉब्लम क्रिएटिंग टर्म. ठीक है, तो इसको आप किसके इक्वल लेट करते हैं? बेसिकली एक पैरामीटर है जिसके इक्वल हम लेट कर रहे होते हैं और उसको हम आई कह रहे होते हैं. ठीक है, तो ये किसके इक्वल है? 7i के इक्वल है. इन प्रॉब्लम्स को बेसिकली सॉर्ट आउट करने के लिए हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिस्कस करना पड़ा. तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये इंट्रोड्यूस किसने किए. ठीक है, हमारे पास जो फर्स्ट मैथमेटिशियन है ना वो स्विस मैथमेटिशियन है. ठीक है, मतलब हमें ये आइडिया होना चाहिए कि बेसिकली ये थ्योरी कहाँ से जनरेट हुई या किसने ये आइडिया दिया. तो एक मैथमेटिशियन थे लेनर्ड आयलर एंड ही गेव द आइडिया ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन मैथमेटिक्स. ठीक है, अच्छा अब उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 टर्म आ रही थी ना, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1, उन्होंने इसको यूज कर दिया एक सिंबल से एंड दैट सिंबल इज बेसिकली आयोटा. ठीक है, मींस आई से रिप्रेजेंट किया. और आई को हम क्या कहते हैं? इसके लिए प्रॉपर एक नोटेशन है दैट इज आयोटा. हम इसको आयोटा रीड करते होते हैं. ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप जब भी स्क्वायर रूट में
नेगेटिव साइन अपीयर होगा तो हमेशा हमें उसको आयोटा के इक्वल ही लेट करना होगा। ठीक है, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट ही ये है कि हमने हमेशा उसको आयोटा के इक्वल लेट करना होगा। अब ये जो आयोटा है ना, वेयर हम प्रॉपर डिफाइन कर देते हैं, वेयर आई इज आयोटा, ठीक है, और इट इज इमेजिनरी नंबर। ठीक है, मतलब ये वो नंबर है जिसको हमने बेसिकली इमेजिन किया है। तो बेसिकली इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए ना हमने हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिफाइन किया। ठीक है, अच्छा अब देखें, आपको ये आइडिया होना चाहिए कि जब भी नेगेटिव नंबर्स का हम स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जब भी हम नेगेटिव नंबर्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं तो हमेशा हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो अपीयर हो रहे होते हैं। ठीक है, तो इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को स्टडी करना जरूरी है क्योंकि मेजॉरिटी ऐसे फिनोमिनाज हैं मैथ्स में जिनमें हमें बेसिकली स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन अपीयर हो रहा होगा जिसको सिंप्लीफाई करना होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल वी विल टेक एक्स स्क्वायर प्लस इक्वल 0। आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपसे कहा जाए कि आप इसको प्रॉपर सिंप्लीफाई करें तो देखिए आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल्स -1। ठीक है, मतलब अगर आपने x की वैल्यू निकालनी है तो जरा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स की कंडीशन यूज करें। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट ऑफ -1 के इक्वल होगा। तो यहाँ तो x आ जाएगा, बट प्रॉब्लम इज यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ -1 आ रहा है, तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 को किसके इक्वल ऐड करेंगे, आयोटा के इक्वल ऐड करेंगे। ठीक है, और सामने बेशक आप डिफाइन कर दें वेयर आई इज स्क्वायर रूट ऑफ -1। ठीक है, जब भी हम आई नोटेशन यूज करेंगे ना तो इसका मतलब ये होगा वो स्क्वायर रूट ऑफ -1 के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से x के दो सॉल्यूशंस आ रहे हैं। ठीक है, और ये दोनों इमेजिनरी सॉल्यूशंस हैं, एक प्लस आयोटा के इक्वल है और एक माइनस आयोटा के इक्वल है। ठीक है, एट ए टाइम ये जो प्लस माइनस साइन है ना, ये बेसिकली दो अलग अलग टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। द वन इज +1 एंड द अदर वन इज माइनस आयोटा। ठीक है, तो प्लस आयोटा और माइनस आयोटा की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर देंगे। अब अगर यहीं पे एज एन एग्जांपल कंसीडर करें तो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7 आर प्योर इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, ये सब के सब इमेजिनरी नंबर्स हैं। तो बेसिकली हमें ये क्लियर होना चाहिए कि हमने कैसे जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर से डील करना है, या हमें कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को प्रॉपर सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। ठीक है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, हाउ वी डिफाइन देम। ठीक है, होप सो this will be informative for you, but if you have any question you may ask in comment section. Allah Hafiz.